और आप लोग तो एक विचार करके बैठते हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप लोग तो एक विचार करके बैठते हो कि मैं 2-4 दिन 2-4 सोमवार शंकर जी के मंदिर जाऊं और शंकर जी मेरी मनोकामना पूरी कर दे। यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ भगवान का चरित्र कह रहा है कि कितने कितने जन्म निकल गए, ना जाने कितने कितनी तप साधना में उम्र निकल गई, तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए। अरे इसलिए तुलसीदास जी ने शायद लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कली काल में तो आप अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा दोगे, राम बोल भी लोगे, कृष्ण बोल भी लोगे, शिव बोल भी लोगे, और दिल से थोड़े से समय में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पुराने समय में तो सालों लग जाते थे, बचपन से तब करने बैठते तो जवानी निकल जाती, और जवानी से करते तो अधेड़ी निकल जाती, तब भगवान प्रसन्न होते थे। आज के जमाने में तो पशुपति व्रत कर लो तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या चाहिए। केवल पशुपति व्रत से शिव जी प्रसन्न, ये पत्र में लिखा। दिनेश शर्मा, गंजपारा दुर्ग, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव बोल दो एक बार। आपने लिखा है, गुरुजी आपकी व्यासपीठ से सुना था कि पशुपति व्रत करना चाहिए। विश्वास तो नहीं था कि व्रत करने से क्या भगवान मनोकामना पूरी कर देते हैं, पर हमारे क्षेत्र के कई लोग उस व्रत को कर रहे थे तो हमने भी उस व्रत को करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 3 व्रत पूरे हुए और मेरी 3 मनोकामना थी वो पूरी हो गई। इस पत्र में इन्होंने लिखा। और चौथा व्रत आया और हमारे भिलाई में शिव महापुराण की कथा हो गई। इससे बढ़कर और कथा। अब तो पहले इन्होंने एक और चीज लिखी है, गुरुदेव इतने चमत्कार इस व्रत के देखे हैं कि मैं इस पत्र में लिख नहीं सकता, इस पत्र में उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने चमत्कार इस व्रत के देखे। ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। पहले कितना तप करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, व्रत करना पड़ते थे, उपासना करना पड़ती थी। भूखे रहो, नासिका के एक छिद्र से श्वास लो, दूसरे छिद्र से छोड़ दो, कुछ खाओ ना, पियो ना, पत्ती का सेवन करा, बेलपत्र का, सब छोड़ने के बाद तब भगवान मिलते थे। आज के ज़माने में तो खीर बना के ले जाओ, हलवा बना के ले जाओ, 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा ला के अपन खुद निपटा जाओ और शंकर जी मिल जाओ। इससे बढ़कर अभी इतनी सरलता में अगर शिव मिल रहे हैं तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है बाबू। अब इससे सुंदर सौभाग्य और क्या हो सकता है कि अब तो वो कहना कि 1 लोटा पानी चढ़ाए से भोले मिल जाए। 1 लोटा पानी चढ़ाया, शंभु मिल जाए। शिव प्राप्त हो गए। ये भक्ति का बल है आपका। कभी कभी झगड़े से भी शिव प्राप्त हो जाते हैं। एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ में, पोता पोती के साथ में, एक पोते के साथ में दादा दादी शंकर जी के मंदिर पहुंच गए। मैं बाल्टी भरी रखी थी तो दादी ने लोटा भर के उठा लिया, और दादा बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा, पोता बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा, दादी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा। तीनों झगड़ा कर रहे वो शंकर जी के ऊपर। शिवलिंग नीचे, तीनों ने लोटा पकड़ लिया, कलश पकड़ लिया, वो कि मैं चढ़ाऊं, वो कि मैं चढ़ाऊं, वो कि मैं चढ़ाऊं। इतना में तो लोटा गिर गया नीचे, शंकर जी के लग गई। जो शंकर जी के लगी तो पार्वती शिव जी की पूजन करने के लिए जैसे ही जल चढ़ाने गई तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया, भोलेनाथ जी ये दूसरी पिंडी कहाँ से आ गई।
ये पिंडी मस्तक पर ये कहाँ से आ गए? शंकर जी बोले 3 भगत मेरे लड़ रहे नीचे, मेरे ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं। तो पार्वती जी बोले इनका झगड़ा करने के लिए और कहीं जगह नहीं मिली? तो कि पता नहीं, पानी चढ़ाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, पति के मैं चढ़ाऊं, पत्नी के मैं चढ़ाऊं, पोता के मैं चढ़ाऊं। इतने में पार्वती जी बोली 1 मिनट भी अब कैलाश पे मत रुको, तुरंत नीचे जाओ और उनको आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा वो क्यों? पार्वती जी बोली अभी तो कर्म फोड़ा, हाथ पैर तोड़ दें, उससे अच्छा पहले चले जाओ। तुम तो पहले जाओ और पहले वर दे कर आओ, जाओ यहां से जरा जल्दी से। तब भोलेनाथ जी नीचे गए, उनसे मिले, दादा तुम ध्यान रखना हमारा हो, मंदिर आओ मना नहीं है, शंकर जी का पूजन करो मना नहीं है, शिव की आराधना करो मना नहीं है, पर शंकर को कोई चोट ना पहुंचे इसका ध्यान भी हमको रखना पड़ता है। शंकर के मंदिर में जाने के बाद शिव की शिवपिंडी को, शिवलिंग को जब आप स्नान करा रहे हो, पिंडी को, शिवलिंग को जब स्नान करा रहे हो, तब ध्यान रखना अपनी चूड़ियों को पीछे करिए, कड़े को पीछे करिए, अंगूठियों को साइड में रखिए, तब जाकर भगवान शंकर को आप घिसना प्रारंभ करो। नहीं तो साधारणता से जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, अपने हाथ की अंगूठी से, नख से, शरीर के किसी चीज से हमारे देव अधिदेव महादेव को कोई चोट ना पहुंचे। देव हमारे घर के बुजुर्ग को, हमारे घर के बड़ों को हम कितने धीरे से उतारते हैं, सीढ़ियों से उतारते हैं। तो बोलो सही है कि गलत है? अम्मा जरा ध्यान रख के, दादी जरा ध्यान रख के, दादी नीचे गिर जाएगी, पानी पड़ा फिसल जाएगी। हम दादी को, दादा को कितनी सावधानी से नीचे उतारते हैं सीढ़ियों से। हम दादी दादा को पलंग पर सुलाते हैं तो कितनी सावधानी से सुलाते हैं। हम दादी दादा को भोजन कराते हैं तो नरम नरम रोटियां देते हैं, रोटी कड़ली हो जाए तो दूध में डाल कर देते हैं, रोटी और अगर गल गई तो ठीक है, नहीं तो दाल में भिंगो कर देते हैं कि दादी दादा से सही से चबाते बन जाए। उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव भी हमारा दादा है, उसको कोई कष्ट ना हो उसका स्मरण हमको करना पड़ेगा, वो भी हमारा दादा है। अगर वो दुखी तो हम कहां के सुखी, उसको दुख ना हो। कभी विचार करिए अपने जीवन में कि अंजना माता ने ऐसा कौन सा तप कर दिया था, अंजना माता ने ऐसी कौन सी साधना कर ली थी, अंजना माता ने ऐसी कौन सी तपस्या कर ली थी जिसके बल पर उनको देव अधिदेव महादेव पुत्र के रूप में मिल गए। और करा क्या था? समुद्र मंथन के समय पर 3 अप्सरा निकली थी। कितनी अप्सरा निकली थी? 3। उसमें से एक अप्सरा का नाम आपको पहले बता दिया, क्या नाम था? तारा। दूसरी अप्सरा का नाम था पुंजिका स्थला। क्या नाम था? पुंजिका स्थला। ये दूसरी अप्सरा का नाम। अब मंथन में जो पुंजिका स्थला निकली बड़ी सुंदर थी। जैसी तारा सुंदर वैसी पुंजिका स्थला सुंदर। ये अंजना माता की भक्ति की कथा है। अंजना जैसी भी कोई भक्त नहीं होगी शंकर की। जैसे कल कथा में अच्युत बाबा की कथा कही थी, शिव जैसे भगत नहीं थे, उसी तरह ये पुंजिका स्थला शिव की वो भगत है। पर प्रथम में भगत नहीं रही है। प्रथम में तो अप्सरा थी, सुंदरता थी, इसके शरीर की सुंदरता, इसके चेहरे की सुंदरता। ये जो बचपन होता है ना, ये बड़ा सरल होता है। इसमें ना तो अहंकार आता है, ना अभिमान आता है, ना कोई काम आता है, ना कोई वासना, ना कोई आसक्ति होती है, ना कोई तृष्णा। छोटे से बच्चे को आप, छोटा सा बच्चा बिल्कुल, उसको अब पैसे मंगे आपसे और आप उसको एक नोट की गड्डी उठा के दे दो तो उसको नोट की गड्डी से मतलब नहीं रहेगा। उसको तो वो 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया चाहिए। उसको टॉफी लाना है, कुरकुरा लाना है, उसको बाजू वाले की दुकान पे जाके लॉलीपॉप ला के खाना। उसको तुम्हारे 50,000 के नोट की गड्डी से, 1 लाख के नोट की गड्डी से कोई मतलब नहीं।
और साधारण व्यक्ति को आज के ज़माने में अगर 1 का नोट दे दो, 1 का कलनार दे दो, 1 रुपया दे दो, तो वो तब शब्द कहना प्रारंभ कर। किसी भिखारी को भी 1 रुपया दो नहीं तो आजकल मुंडा सड़ा ले। जब भिखारी को 1 रुपया दो ना तो अपने को ऐसा देखता है जैसे अपन भिखारी है। तो गलत नहीं है, सत्य बात है। 1 रुपया अगर भिखारी को दो ना तो यूं घूर के देख के जाएगा, घूर के। इसलिए अगर 5 रुपये या 10 रुपये हो तुम्हारे पास तो दो, नहीं तो 1 रुपया दे तो वो भिखारी भी घूर के देखे तो इससे अच्छा अपने को वैल्यू खराब हो जाए 4 लोगों में कि अपन तो बता अच्छा खासा ही हमसे को ऐसा घूर लिया, 1 रुपया दिया जिसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कितनी दी अपने दिया। अब बचपन में कुछ ऐसा क्रम रहता ही नहीं व्यक्ति के भीतर, पर जैसे 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 जवानी आती जाती है वैसे 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 दर्पण के सामने थोड़ा सा टिकना लोग चालू कर देते हैं और जवानी आती गई और इसका अहंकार बढ़ता चले गया। 4 घंटे तक नैन को घिसे, ये नैन कटर से घिसे और ये नैन मोबाइल में घिसे है, बस घिसे 4 घंटे। और भगवान ने जिसको ज्यादा सुंदर बनाकर भेज दिया है, बहुत ज्यादा अगर भगवान ने सुंदर बना के भेज दिया तो उसके भी ठिकाने नहीं, पांव जमीन पे नहीं। वो तो अच्छा है कि जमीन पे पैदा हुई, नहीं तो ये तो कहती हम तो आसमान पे चलेंगे। भगवान अगर ज्यादा सुंदर बना के भेज दे तो। अब तारा भी उतनी सुंदर थी और पुंज का स्थला भी बहुत सुंदर थी। कहते तारा से ज्यादा सुंदर पुंज का स्थली थी। मंथन में निकली थी समुद्र के, अप्सरा कोई साधारण हो सकती है? मंथन में प्रकट होते से ही इंद्र देवता ने कह दिया पुंज का स्थला को हम देवलोक की शोभा बढ़ाएंगे, ये वहां की अप्सरा रहेगी। देवता ने कह दिया ठीक है आप इसको ले जाओ, देवलोक में इसको रखो, ये अप्सरा सुंदरता दे रही है। अब कई बार अगर व्यक्ति के भीतर सुंदरता का अहंकार आ जाए, धन का अहंकार आ जाए, सत्ता का अहंकार आ जाए, वैभव का अहंकार आ जाए, कई बार पुत्रों का भी अहंकार हो जाता है। तुम मेरे को जानते नहीं हो, मेरे बेटे हो ना, एक तो मां नौकरी करे, एक मां नौकरी करे। महाराज तुमने भी देखा क्या है, मेरा एक बेटा वहां, एक बेटा वहां, तो हमने भी कह दिया फिर तू कहां? तो क्या हम फ्लैट में? तो हमने कहा जब बेटा डॉक्टर कलेक्टर तो उसके पास रहना, तो फ्लैट में काहे को पड़ी हो? मेरा एक बेटा इस पोस्ट पे है, उसको तो बंगला मिला है, उसके पास में ये है। मेरा दूसरा बेटा वहां विदेश में इस पोस्ट पे, इतना रुपया तो उसको करोड़ों का तो महीने का मिले। हमने कहा तुम कहां? हम फ्लैट में। ठीक है, क्या कर रहे हो फ्लैट में? बस दोनों धनी लुगाई पति पत्नी है, रोटी सब्जी बना लेते, खा लेते। सब्जी कौन ला के देता है? किसी को फोन लगा देते हैं, वो ला देता है। अगर सोसाइटी में आए तो हम नीचे से ले लेते हैं। नीचे उतर जाते हो, कभी कभी लिफ्ट चालू होती है तो नीचे उतर जाते हैं, नहीं तो रस्सी में बांध के डलिया नीचे कर देते हैं। अच्छा, तो फिर वो छोरे उनके पास, लड़कों के पास क्यों नहीं जाते हैं? उनकी पत्नियां बहुत जगदम्बा है, इसलिए नहीं पाया। पत्नियां जगदम्बा। अब तो तुम तो अभी तो इतनी अकड़ के कह रही थी महाराज छोरा ऐसा, महाराज छोरा ऐसा। अब वो तो सबके सामने के नहीं पड़ता है। तो हमने कहा हमारे सामने तो मत क्यों, या तो पुराण में लिखा है कि तू तो काली रे कल्याणी हो माँ,
जित देखूं ते जोग माया। या तो लोग भजन में भी गाए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो भिलाई वाली, सब उतारे तेरी आरती। तो या तो लोग गाए भजन में, आरती में लोग गाए कि ध्यान, अब तू कह कि मेरा छोरा वो, मेरा छोरा वो, अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का, अभिमान किस बात का, किस अकड़ में हम जी रहे हैं, किस अभिमान में हम जी रहे हैं, किस अभिमत्ता में हम जी रहे हैं, किस अभिमत्ता में हम जी रहे हैं। पुंजिका स्थला का, सुंदरता का उसको अभिमान हो गया था, इसलिए आज इंद्र से कहकर आ रही है, आज मैं देवलोक में नृत्य नहीं करूंगी, आज मैं देवलोक में नृत्य नहीं करूंगी, मैं अप्सरा, आज मैं मृत्यु लोक में जा रही हूं, पृथ्वी पर। आज मैं पृथ्वी पर जा रही हूं। ठीक है, जाओ। नीचे गई, सुंदरता का अहंकार इतना था, दुर्वासा ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, दुर्वासा बाबा बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं, भगवान की स्मरण में डूबे हैं। और ये पुंजिका स्थला दुर्वासा बाबा को जो देखी, सुंदरता तो थी दुर्वासा ऋषि की, पर इसने उनके साथ कोई विवाह के लिए कुछ क्रम नहीं करा, इसने तो केवल हंसी उड़ाने के लिए, मजाक करने के लिए हाथ में पानी लिया और दुर्वासा बाबा पर फेंका। फिर हाथ में पानी लिया, फिर दुर्वासा ऋषि पर फेंका। इस पुंजिका स्थला ने फिर पानी लिया, फिर फेंका। दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से ही बोले, तुम कौन हो? मैं समुद्र मंथन में निकली अप्सरा पुंजिका स्थला हूं। मंथन में निकली हुई हूं मैं, देवताओं के राज्य में निवास है मेरा, देवलोक में मैं रहती हूं। ओहो, अभी कथा में कहा था, प्रयास करना कि आपके पास में क्या पद है, क्या सत्ता है, क्या वैभव है, क्या आपके पास में है। आप कभी अपनी माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को और परमात्मा को जाकर कभी मत कहना कि मेरा ऐसा ठाट है, दिया उसी ने है, उन्हीं की कृपा से मिला है। इसलिए माता, पिता और गुरु और मेरा भगवान, उसके सामने जाकर कभी अहंकार के शब्द मत कहना, अकड़ के शब्द मत कहना कि मैं इस पद पर हूं, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरा ये मान है, मेरा ये सम्मान है, मेरी ये गाड़ी है, मेरा ये बंगला है, मेरी ये सत्ता है। अपने पुराने समय को, अपने पुराने समय को जो व्यक्ति भूलता नहीं है, वो जिंदगी में आगे बढ़ता चले जाता है। पुराना समय मत भूलिए। और जो व्यक्ति जिस भाव से, जिस चीज का दान जिस चीज में दे रहा है, उसका उसमें स्मरण होना चाहिए। आप लोग बिठले से